दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले देश में कोरोना के मामले 94 लाख के पार, लेकिन एक्टिव मामलों में आ गई है कमी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच कुछ राहत भरी खबर भी है। एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी आना शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में 7004 की कमी आई है और अब देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामले घटकर 4,46,952 रह गए हैं, जो देश के कुल कोरोना मामलों का 4.73% है। हालांकि कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 94,31,691 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 38,772 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए आने वाले मामलों के मुकाबले ज्यादा है और यही वजह है कि एक्टिव मामले घट गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किसानों का धरना अभी भी जारी, चेकिंग के बाद ही दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं और सोमवार सुबह भी सड़कों पर मौजूद हैं। सरकार की ओर से किसानों से वार्ता की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान नेता किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली एनसीआर इलाके में आज भी जाम की स्थिति है और आम लोगों को परेशानी हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इन 8 राज्यों ने अब भी बढ़ा रखी है भारत की टेंशन। वहां अभी भी जारी है कोरोना से मौत का तांडव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 साल पूरा होने के बावजूद कोरोना वायरस महामारी का कोई भी इलाज मिल नहीं पाया है। पूरी दुनिया पर कहर बरपा रहे इस बीमारी के संक्रमण के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी डेटा के अनुसार देश के 8 राज्यों में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन के निर्माण में बहुत सी कंपनियां लगी हुई हैं, जिनके तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं। इसके बावजूद अगले कुछ महीनों तक कोरोना से राहत के उपाय नजर नहीं आ रहे। सरकार की ओर से लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए और हाथों की सफाई रखने के लिए कहा जा रहा है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का नारा जगह जगह देखने को मिल रहा है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ मृत्यु दर नीचे आ रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में रविवार को कोरोना से 444 नई मौतों के साथ कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 1,37,173 हो गई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से 71% मौतें दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस राज्य में रहते हैं। अपने राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तेजस्वी ने नीतीश को बताया सुस्त, लाचार और बेबस, कहा कि खत्म हो चुकी है बिहार की कानून व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को महाजंगल राज के महाराजा बताते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि बिहार में अपराधियों की बहार है, गोलियों की बौछार है और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चहुं ओर अराजकता और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं? दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नीतीश की सरकार बन गई है, क्या वो आगे चलने वाली है या दोबारा तेजस्वी ही सीएम बनेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर, लौट आए हैं कंटेनमेंट जोन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन की वापसी करवा दी है। कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश के 2 बड़े हॉटस्पॉट भोपाल और इंदौर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में दिखती थी। घरों और कॉलोनियों के बाहर बैरिकेड और उसकी कैद में संक्रमण खत्म होने तक एक एक दिन बिताना। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन की वापसी हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 तो इंदौर में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मायावती बोली आशंकाओं से भरा है लव जिहाद कानून, सरकार करे पुनः विचार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश पर सियासत अब शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि जबरन और छल से धर्मांतर को रोकने के लिए कई कानून पहले भी बने थे। ऐसे में इस नए कानून पर राज्य सरकार पुनः विचार करे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी
कापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा है, जबकि देश में कहीं भी जबरन और छल से धर्मांतर को न तो खास मान्यता दी जाती है और न ही ये स्वीकार्यता है। इस संबंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं, सरकार इस पर पुनः विचार करे, बीएसपी की यही मांग है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राजस्थान के कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन, स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला ले लिया है और 13 जिलों में रात में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इन सभी 13 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय और वाणिज्यिक परिसर बंद रहेंगे। प्रमुख शासन सचिव गृह की ओर से रविवार को रात में इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने राज्य के 5 और जिलों नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इससे पहले कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि शादी समारोह में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मास्क के बिना प्रवेश निषेध होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि वैक्सीन तैयार करने वाले भारतीय टीम संग पीएम मोदी ने की वर्चुअल बैठक, कहा कि लोगों को सरल भाषा में दे इसकी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया के तमाम देश वैक्सीन के लिए रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन पर तैयार कर रही वैज्ञानिकों की 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस पूरे साल महामारी के संकट से जूझ रही दुनिया को केवल वैक्सीन से ही उम्मीदें हैं। हालांकि इससे निजात पाने के क्रम में दुनिया भर के तमाम देशों ने रिसर्च जारी किया हुआ है। अभी के आंकड़ों के अनुसार कई वैक्सीन विकसित हो चुके हैं और इनका ट्रायल भी अंतिम चरण में है। 1-2 वैक्सीन तो अब लोगों तक पहुंचने के करीब है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 वैक्सीन को तैयार करने वाली 3 टीमों से बातचीत की। साथ ही ये भी कहा कि लोगों को कोविड-19 वैक्सीन और इससे जुड़े तमाम तथ्यों के बारे में सरल भाषा में समझाएं। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन विकसित करने वाली तीनों कंपनियों की सराहना की जो वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली और केरल में कोरोना के सक्रिय मामले घटे परंतु महाराष्ट्र में बढ़े। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सक्रिय मामले में दिल्ली और केरल में घटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ये बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में बढ़े हैं। राज्य में सक्रिय मामलों में 1097 की वृद्धि हो चुकी है, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 92,062 हो गई है। दिल्ली में सक्रिय मामले 1487 घटे हैं, जिसके बाद ये संख्या 35,091 हो गई है। केरल में सक्रिय मामले 245 घटे हैं, जिससे कि ये संख्या घटकर 64,719 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भाजपा सांसद का दावा कि ममता सरकार से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं राज्यपाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा सांसद सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस में असंतोष के स्वर मुखर होने के बीच रविवार को दावा किया कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए जल्द ही कह सकते हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा खेमे के नेताओं के मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष खान ने जलपाईगुड़ी में एक कार्यक्रम के इतर कहा कि सत्तारूढ़ दल में मौजूदा उथल पुथल और असंतोष के कारण ये प्रश्न सामने आ गया है कि क्या सदन में पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में विधायकों का समर्थन है भी या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गुजरात में कोरोना केस बढ़ने के बाद और सख्ती, बड़ोदरा के बाजार किए गए बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई राज्य सरकारें कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां भी लगा रही हैं। इस बीच कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गुजरात के वडोदरा में बाजारों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। गुजरात में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए राज्य के बड़ोदरा शहर के बाजारों को बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राहुल गांधी हो गए हैं एक्टिव। असम, तमिलनाडु के नेताओं के साथ करेंगे मंथन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि संकटों से जूझ रही कांग्रेस पार्टी जनवरी में अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इससे पहले ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से लीड रोल में आ गए हैं। सोमवार को राहुल गांधी साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन करेंगे और तमिलनाडु के नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी असम के नेताओं से भी बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान से ही राहुल गांधी एक्टिव हैं और लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष पद त्यागने के बाद से ही राहुल के पास संगठन में कोई आधिकारिक पद नहीं है।
नहीं है, सोमवार सुबह असम के नेताओं और शाम को तमिलनाडु के नेताओं के साथ वर्चुअली मीटिंग की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली ब्लॉक करने की किसान की धमकी के बाद अमित शाह की बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान अपने आंदोलनों को लेकर अडिग हैं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के तहत हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर जमे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश करके रामलीला ग्राउंड पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्हें केंद्र की मोदी सरकार के किसान कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। लेकिन हरियाणा की सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें रोके जाने की खूब कोशिशें की जा रही हैं। किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की शर्तों के साथ बात करने की पेशकश को भी ठुकरा दिया है, जिसके बाद शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रविवार को देर रात बैठक की। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।